छोटे छोटे बच्चे को हम देखते हैं, छोटी बच्ची को, तो हम उससे पूछते हैं, बाबू ये जो आप हाथ में पैर में श्रृंगार लगाए हैं ये किसने सिखाया है, कहाँ से सीखे हैं। उनका जो उत्तर आता है कि मेरी माँ बना दी है, मेरी माँ ने पायल पहना दी है। थोड़ा अजीब लगता है मुझे कि बहुत ही अजीब लगता है, छोटे छोटे बच्चे को हम सिखा रहे हैं कि पैर बहुत बड़ी चीज़ है, इसको सुंदर रखिए, बाल बहुत बड़ी चीज़ है, इसको सुंदर रखिए। छोटे छोटे बच्चे को सिखाते हैं होठ बड़ी सुंदर है, अच्छी चीज़ रखिए, अच्छा से रखिए, इसको सुंदर रखिए। हमने उपयोग को नहीं भोग को महत्व दिया है। ये इतनी बड़ी शर्म की बात है कि छोटे छोटे बच्चे को हम उपयोग कर रहे हैं, भोग करना सिखा रहे हैं, ना उसको ज्ञान का पता, ना तथ्य का पता, ना विज्ञान का पता। हम देखते हैं, हम अक्सर पूछते हैं छोटे छोटे बच्चे से कि आप ये कहाँ से सीखते हैं, तो मेरी माँ सिखाती है। तुम्हारी माँ क्या करती है? तो घर में खाना बनाती है। तो हम पूछते हैं आप बड़े होकर क्या कीजिएगा? तो अजीब अजीब क्वेश्चन का उत्तर मिलता है हमें, क्योंकि हम मस्तिष्क को जानते हैं कुछ, तो हम समझते हैं कि जो हम बचपन से सीखते हैं, जैसा सोचना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, खाना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, वैसा ही हम होते हैं। आप कभी ख्याल भी नहीं कीजिएगा या किए होंगे कि एक लड़का क्या सीखता है, बड़ा होता है तो देखता है पुरुष कैसे रह रहा है, वो ऐसा ढांचा सीखता है बचपन से, कहाँ किस पर चिल्लाना है, कौन हमसे कमज़ोर है वो भी सीखता है, कौन हमसे मजबूत है, किसको सम्मान देना है, किसको सम्मान नहीं देना है, हमें कैसे जीना है, कैसे तन के रहना है, कैसे बाल कटाना है, कैसे बोलना है, कैसे कपड़े पहनना है, कहाँ पर क्या करना है, सब हम सीखते हैं। हमारा प्रत्येक चीज़ सीखा हुआ है। कुछ ही बहादुर लोग होते हैं जो खुद से सीखते हैं, उन्हें हम सृजनात्मक व्यक्ति कहते हैं, जो कुछ बना पाते हैं। कोई कविता रच पाते हैं, कोई चित्रकारी कर पाते हैं, कोई कुछ मशीन बना पाते हैं। हालांकि वो भी सीखते हैं, लेकिन कुछ सृजन करते हैं। परंतु जो हमारा आम समाज है वो हम सीखते हैं, प्रत्येक चीज़ हम सीखते हैं, प्रत्येक चीज़। हमें हर जो इमोशन है, इमोशन के साथ जो बिहेव करना होता है वो भी हम सीखते हैं कि कौन सा इमोशन के साथ कैसा बिहेव करना है, कौन सा व्यक्ति के साथ, किस ढंग के व्यक्ति के साथ कैसा बिहेव करना, हम सब सीखते हैं। इस तरह एक बच्चे का मस्तिष्क जो होता है वो भी देखता है, पढ़ता है, सीखता है। कुछ चीज़ को कि हमें कैसे बिहेव करना है, वो ब्रेन सीखना चाहता है, जानना चाहता है कि कैसे काम करता है, हम कौन हैं। वो ब्रेन सीखता है कि ओ हम लड़की हैं, लड़की ऐसा होता है, लड़का है, लड़का ऐसा होता है, मतलब जो भी हो वो सीखता है कि अच्छा लड़की है तो लड़की ऐसा काम करती है। तो उसको ब्रेन धीरे 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 वो खुद को ब्रेन को कह जाता है हाँ हम लड़की हैं, तो ब्रेन समझ जाता है हाँ लड़की हैं। फिर उसको सिखाया जाता है आपको ऐसे बैठना है, ऐसे बिहेव करना है, ऐसे बोलना है, ऐसे जीना है। हाँ, बहुत सारे बात हैं, ऐसे ऐसे बात करना है। और चूँकि इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं, कारक होते हैं, परंतु जो मुख्य बातें हैं जो ब्रेन सीखता है वो हम आपको बता रहे हैं। वो कुछ इस तरह ही होता है कि बड़ा होकर लड़की क्या करती है, कैसा कपड़ा पहनती है, उसे कैसा काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आखिर लड़की का क्या मोहलत है, ठीक है, या लड़का क्या करना चाहिए, ऐसे इसी प्रकार हम क्या करते हैं, सीखते हैं। हाँ, तो जो छोटी बच्ची है उसकी माँ खास करके तो सिखा रही है कि श्रृंगार करो, कुछ करो, मतलब ये बहुत शर्म की बात है। छोटे बच्चे को हम सिखा रहे हैं कि शरीर बड़ी बात होती है, ना उसे हम पौष्टिक आहार दे पाते हैं सही से, ना उसको एक्सरसाइज करवाते हैं, ना उसको फिजिकल जो होता है
पावर वो दे पाते हैं, हम क्या देते हैं उसे? समाजों द्वारा शोषण की एक प्रक्रिया, एक बेहूदी सरीगली और शर्मनाक प्रथा, संस्कार हम उसके सर में डालते हैं। एक अज्ञान, अंधकार, अहंकार और अंधविश्वास से भरा हुआ संस्कार डालते हैं उसके मस्तिष्क में। हम क्या कर रहे हैं उसके साथ? उसका नियति बदल रहे हैं, उसका पूरा भविष्य का रचना कर रहे हैं हम भोग के द्वारा, भोग पदार्थ बनाने के लिए। हम जीवन के साथ क्या कर रहे हैं हमें कोई खबर नहीं है, क्योंकि हम इतने व्यस्त हो गए हैं, इतने बेहोश हो गए हैं, इतना दस्त हो गए हैं। हालांकि बेहोश नहीं हुए, हम नाटक कर रहे हैं। किसी चीज़ को लूटना होता है, भोग करना होता है तो हम होश में आ जाते हैं, और ऊंचा उठना होता है तो हम बेहोश का नाटक करते हैं। हम सब कर क्या रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे को यूज कर रहे हैं, अभी से ही उसे सिखा रहे हैं जीवन का जो मूल बातें हैं, जो मूल किताबें हैं, जो मूल दर्शन है, जो चिंतन करने का क्षमता है, कैसे चिंतन किया जाना चाहिए, क्या हम उसे क्या सिखा रहे हैं, क्या चिंतन करना जाना चाहिए। हमें उन्हें बड़े बड़े फिलोसफर के बारे में बताना चाहिए, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में बताना चाहिए। हमें उन्हें सृजनात्मक बनाना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? उनका उपयोग कर रहे हैं अपने अपनी जो स्वार्थ के लिए है, अपनी कमजोरी पर उसको थोप रहे हैं। हम खुद नहीं उठे हैं जीवन से, इसलिए अपने छोटे छोटे बच्चे को भी नीचा गाड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपने जीवन से इतना रूठ गए हैं, इतना जला लिए हैं, गला लिए हैं, सड़ा लिए हैं कि हमें खबर नहीं है कि नादान बालक बालिका के साथ हम क्या कर रहे हैं। हम उसको क्या सिखा रहे हैं? हम कौन सी शिक्षा दे रहे हैं उसे? उसका शिक्षा तो जैसे एक सर गया है। एक तो वो सोशल मीडिया पर जा रहा है, छोटा छोटा बच्चा कंटेंट देख रहा है जिसमें से बेहूदी और सरी गली बिना मन बुद्धि का कंटेंट रहता है, मन बुद्धि से भरा हुआ कंटेंट। ऊपर में हम घर से नहीं सिखा रहे हैं उसको सौंदर्य करो, सौंदर्य साफ, ये सब सिखा रहे हैं, साज श्रृंगार, सरी गली प्रथा बता रहे हैं। और फिर स्कूल जा रहा है, कुछ देर वो स्कूल पढ़ती है, उसका फिर पूरा जो जीवन है वो कहाँ बीत रहा है? खबर नहीं है, ना बाप को, ना माँ का खबर है, ना बाप को खबर है, ना समाज को खबर है। सब अपने अपने लिए जी रहा है, अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। ना उसके जीवन में सृजन कुछ बचा है, ना कोमलता बचा है, ना कुछ निर्मलता बचा है, ना कोई तथ्य है, ना कोई मजबूती है। अत्याचार सहे हुए हैं, कमजोर हो गए हैं इसके माँ बाप, हालांकि सबके माँ बाप तो विश्वास और धारणा, प्रथाओं और डर, भय, सरे गले धर्म को लेके पड़े हुए हैं, प्रथाओं को लेकर पड़े हुए हैं। ना उसमें प्रश्न करने का हिम्मत बचा है, ना उसे बदलने का ताकत बचा। क्या है बचा? है ये कि हमें भोग करना है, हमें बर्बाद करना है। क्योंकि जब आप सृजन नहीं करते हैं तो आप विसर्जन करते हैं, आप बर्बाद तो करते हैं ना। बचा है खुद को कमजोर बना के दूसरे पर शासन करना। बस बचा है एक अंधाधुन, अंधभक्त, अंधा होके जीवन जीना। बचा है मांगते रहना, भिखमंगों की जीवन जीना। बचा है भिखारी बनना। और क्या बच सकता है? बचा है जीवन में प्रथा, धारणा, संस्कार, बचा है अहंकार।